देखिए, एक तरफ जहां पर संदीप दीक्षित पहुंचे हैं, वहां पर मेरे सहयोगी अक्षय भी मौजूद होंगे, उनके पास भी मैं जाऊंगी। पूजा यादव इस वक्त निर्माण भवन लोधी रोड से जुड़ चुकी है। आकांक्षा इस वक्त जनपद पर मौजूद है। गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी यमुना विहार में इस वक्त मौजूद है। चिराग दिल्ली में इस वक्त पलक प्रकाश मौजूद है। आप सभी लोग इस वक्त ग्राउंड पर हैं, लेकिन सबसे पहले पूजा आपके पास आते हो। सॉरी ऑटो पूजा, क्या हाल दिल्ली में? चुकी है पूर्णिमा, जिसका इंतजार दिल्ली की जनता ने बेसब्री से किया। और दूसरी बड़ी बात, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और क्योंकि आपने हमारे शो ऑटो पूजा का जिक्र किया, जो लगातार दिल्ली की नब्ज को टटोलता रहा, तो आज वो फैसले की घड़ी है जब जनता तय करेगी कि सरकार किसकी बनने वाली है। लेकिन फिलहाल क्योंकि निर्माण भवन पर मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर सोनिया गांधी पहुंचेंगी, राहुल गांधी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगी, और प्रवेश वर्मा। बड़ी बात यह कि प्रवेश वर्मा इस पूरे चुनाव की अगर बात करते हैं तो एक मुख्य किरदार के तौर पर नजर आते हैं। और जिस नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का आपने जिक्र किया, ये नई दिल्ली आमतौर पर दिल्ली को मुख्यमंत्री देती रही, क्योंकि शीला दीक्षित यहाँ से जीती। 2013 में अरविंद केजरीवाल के जीतने का सिलसिला शुरू हुआ, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार सरकार को रिपीट करने का सिलसिला भी शुरू होता है। और इस बार इसी नई दिल्ली पर अगर हम देखें तो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल एक तरफ जब फिर से ताल ठोकते नजर आए, तो उनके सामने प्रवेश वर्मा, जिनको पूरी उम्मीद है कि यही नई दिल्ली सीट उनको मिलेगी। और फिर जाहिर तौर पर उम्मीदें आप समझ रही हैं कि आगे क्या होती, क्योंकि ये सीट मुख्यमंत्री देती आई है। पूर्णिमा, बिल्कुल, मैं जल्दी से आपके पास आती हूँ। क्विकली चलेंगे चिराग दिल्ली, जहां पर इस वक्त पलक मौजूद है। और पलक, आप जिस जगह पर मौजूद है, वहां पर दो बड़े कद्दावर चेहरे आम आदमी पार्टी के, जो कि अरविंद केजरीवाल की एब्सेंस में दिल्ली का मोर्चा संभाल रहे थे जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे। यानी कि मैं बात कर रही हूँ सौरभ भारद्वाज और आतिशी की, जो फिलहाल सीएम है, खड़ाऊ रखकर बैठी हैं कि मुख्यमंत्री तो बनेंगे अरविंद केजरीवाल ही। बहरहाल, कब तक उनके पहुंचने की उम्मीद, और वहां के पोलिंग बूथ का क्या मिजाज? बिल्कुल पूर्णिमा, 8 बजे का समय है। यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है, पहले हम तस्वीरें दिखा देते हैं। तो पहले ये शिव मंदिर है, बताया जा रहा है कि पहले यहाँ पर आएंगे और उसके बाद यहाँ पर स्कूल है, वहाँ पर वो वोटिंग करते हुए नजर आएंगे। सुरक्षा व्यवस्था आप देखिए पूर्णिमा, पुख्ता यहाँ पर नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है, इवन यहाँ पर लोग इतने जागरूक है पूर्णिमा, आप इससे अंदाजा लगाइए कि पहले से ही कतार में लगना शुरू हो गए थे। और अब जो वोटर्स है उनका मतदान भी हो गया है, उससे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें पूर्णिमा इस सीट की, 2008 में ये सीट इतिहास में आई, और उसके बाद से सिर्फ एक बार बीजेपी ने जीत हासिल की। लेकिन तभी से लगातार हम बात करें तो आम आदमी पार्टी जीत हासिल की। देखिए, हमारे साथ फर्स्ट वोटर भी मौजूद है। आपने वोट दे दिया है? हाँ, दे दिए। अच्छा, सबसे पहले आपने वोट दिया, मुझे लग रहा है। नहीं, और पहले ही दिए हैं। अच्छा, कौन से मुद्दे लेकर आप आए थे मन में कि किन मुद्दों पर वोट देना है? कोई आदमी भी जीते थे। चलिए ठीक है पूर्णिमा, लोग थोड़ा सा बोलने से कतराते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस इलाके की, तो इस इलाके में खासतौर पर जातीय समीकरण से ऊपर उठकर मुद्दों पर वोट दिया जाता है। और लगातार ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, और तमाम जो वोटर्स हैं वो अब यहाँ तक वोट करके निकलने भी लग गए हैं। अगर हम बात करें सौरभ भारद्वाज के 8 बजे के आसपास आने की पूर्णिमा उम्मीद है। और यहाँ पर लगातार जो वोटर्स है वो भी निकल के सामने आ रहे हैं। कोशिश करेंगे एक बार हम बात करने की। और चलो बार तो देखिए, इस वक्त आप संदीप दीक्षित की प्रतिक्रिया जैसे ही आएगी एक बार फिर से आपको सुनवाएंगे। इधर मनीष सिसोदिया वोटिंग करने के लिए पहुंचने वाले हैं, उससे पहले उनकी तरफ से पूजा अर्चना की गई। मनीष सिसोदिया पहुंचेंगे जनपद नई दिल्ली के आसपास, वहीं पर मौजूद आकांक्षा मेरी सहयोगी, उनके पास चलते हैं। आकांक्षा, मनीष सिसोदिया, बांसुरी स्वराज और खुद अरविंद केजरीवाल, लगभग आसपास के इलाके जहां पर उनकी तरफ से वोट कास्ट किया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, इस बार का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए न सिर्फ मुश्किल बल्कि बहुत महत्वपूर्ण, पार्टी के लिहाज से, लीडरशिप के लिहाज से और उन चेहरों के लिहाज से। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इस बार बहुत ज्यादा टफ फाइट जाहिर तौर पर इस बार चुनाव में देखने के लिए मिल रही है दिल्ली में। क्योंकि पिछली बार का चुनाव देखा जाए और उससे पहले चुनाव हम देखें, पिछले 2 चुनाव देखें, तो जरूर आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज घटा है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो आकांक्षा, because I'm also a citizen, I'm also a voter. I've also voted for a candidate that I think is best for Jangpura, which is where I'm staying, and I hope people will vote for the person
हु इज बेस्ट फॉर देयर एरिया। मैं ये चाहता हूँ कि हर आदमी वोट करे, उसके लिए वोट करे जो कैंडिडेट उनको लगता है कि उनकी आकांक्षाओं अपेक्षाओं में साथ बैठेगा, उस पार्टी के लिए वोट करें जिसकी सरकार दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बना पाएगी। Mr. Dixit, what do you think will be major issues as far as your New Delhi constituency is concerned? इवन इन न्यू दिल्ली आई थिंक ये लोग विकास देखेंगे, जो इनकम्बेंट है उसका रिकॉर्ड देखेंगे, जो नए कैंडिडेट्स आए हैं वो क्या ऑफर करते हैं उसको देखेंगे। जैसे मैंने कहा, आज तो मैं सबसे यही आशा करूंगा कि आएँ, वोट करें और पार्टी को ना देखें, कैंडिडेट को ना देखें, वो देखें उनके मैनिफेस्टो में वो क्या करना चाहते हैं, कौन कैंडिडेट है जिसके अंदर में क्षमता है उनका काम करने की, विकास के लिए करें, एक अच्छी दिल्ली बनाने के लिए करें। Today I'm not going to talk about politics and party. It's a day for vote and we should vote. सर, बड़े-बड़े नेताओं ने आपके पक्ष में अपील की है, पप्पू यादव ने, शशि थरूर ने, सिंह ने, क्या कहेंगे उनसे? देखिए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, मेरे मित्र भी हैं, शायद उन्होंने मेरा काम देखा है और इन लोगों ने अपील की है, तो मैं मतदाताओं से केवल ये कहूँगा कि लोगों की अपील देखें, जो भी कैंडिडेट्स की और मेरी और लोगों की क्षमता है उसे देखें और उनको जो लगता है कि नई दिल्ली की बात हो तो नई दिल्ली में बात हो तो पार्टी में, जो लगे उनको कि कैंडिडेट काम कर सकेगा, जो पार्टी दिल्ली को अच्छा बना सकेगी, जो ईमानदारी से जिसने उनके बीच में जाकर अपनी बातें रखी हैं, जिसने सही तरीके से कहा है कि क्या दिल्ली बन सकती है नहीं, जिसने आरोप प्रत्यारोप से कम एक अच्छी दिल्ली बनाने का वायदा किया है, मैं आशा करूंगा नागरिक के रूप में हर वोटर वोट करेगा। थैंक यू। दीक्षित ने वोटकास्ट करने के बाद ये क्लियर कहा कि आज मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन सभी लोग निकले और जो दिल्ली को बेहतर बनाए उनके लिए वोट करें। इसके साथ ही अलग अलग बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। बहरहाल वोटकास्ट कर चुके हैं संदीप दीक्षित, चुनावी मैदान में है। कांग्रेस का एक अकेला ऐसा चेहरा जहां वो निजामुद्दीन अभी पहुंचे, निजामुद्दीन में संदीप दीक्षित की तरफ से वोटकास्ट कर दिया गया। आकांक्षा, वापस आपके पास आते हो, अपनी बात को जल्दी से पूरा करेंगे। बिल्कुल पूर्णिमा, चूंकि अभी मैं अब आपको यहाँ से जरूर तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगी, क्योंकि अभी जैसे जैसे थोड़ा सा वक्त यहाँ पर गुजरेगा उसके बाद जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। चूंकि इस वक्त मैं जनपद में मौजूद हूँ, 8 बजे का वक्त है जब बांसुरी स्वराज यहाँ पर पहुंचेंगी और अपने मत का प्रयोग करेंगी। अब सबसे बड़ी बात कि इस बार चुनाव की देखिए, हमने लोकसभा चुनाव के परिणाम देखे पिछली दोनों बारी के, मात्र 9 महीने का वक्त होता है, उसके बाद विधानसभा चुनाव होता है, लेकिन ट्रेंड हमेशा हमने बदलता देखा है। लोकसभा चुनाव के परिणाम हमने देखे हैं बीजेपी के पक्ष में, लेकिन विधानसभा चुनाव में ठीक वैसा ही उलट नजर आता है। अब पहले तस्वीरों के जरिए मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ इस वक्त जो तैयारी यहाँ पर की गई है वोटर्स के लिए। हालांकि अब से कुछ देर बाद वोटर्स यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ जो वोटर्स यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए पहले से ही यहाँ पर इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। इसी तरह से अलग अलग जगहों पर सभी चीजें मेंशन की गई हैं। अंदर आप देखेंगे, अंदर मैं कोशिश करूंगी तस्वीरों के जरिए यहाँ से हम दिखा पाएं, क्योंकि अभी गेट नहीं खोला गया है। अंदर भी इसी तरह की तैयारी है, राइट टू वोट लिखा हुआ है हर जगह पर, और जो वोटर यहाँ पर पहुंचेंगे वो यहाँ पर उनके लिए एक सेल्फी पॉइंट बाकायदा बनाया गया है। यहाँ पर वो आएंगे और फिर सेल्फी लेंगे, जिसमें अभी बोर्ड पर भी अगर आपको नजर आए यो वोट दिल्लीज प्राइड ये इसमें लिखा हुआ है, और सभी को ये बताने की कोशिश हो रही है कि उनका और एक वोट कितना कीमती है, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती होता है। और इसीलिए जब 7:14 हो चुके हैं और पोलिंग बूथ अगर खाली है तो ऐसे में दिल्ली वासियों से ये अपील करना चाहते हैं भारत 24 कि भाई छुट्टी का दिन नहीं है, मताधिकार का दिन है, घर से बाहर निकलिए, वोट कास्ट करिए और फिर उसके बाद अपना पूरा दिन एंजॉय करिए। आज तो वैसे भी छुट्टी का ऐलान दिल्ली में कर दिया गया। मैं लौटती हूँ आपके पास, फौरन आती हूँ गौरव के पास। गौरव यमुना विहार में इस वक्त मौजूद है। गौरव, जिस जगह पर आप मौजूद है वहां के पोलिंग बूथ की तस्वीर भी दिखाएंगे, साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बीजेपी के लिए दिल्ली का चुनाव इस बार कितना महत्वपूर्ण है जीतना? बिल्कुल पूर्णिमा, सबसे पहले बता दूं कि मेरी मौजूदगी ये तुगलक क्रिसेंट रोड है वहाँ पर है, और ये जो पोलिंग बूथ है आप देखिए इसको, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से इसको सजाया गया है। और ख़ास करके अगर मैं बात करूं इस पोलिंग बूथ की जो तुगलक क्रिसेंट रोड पे है, एनडीएमसी का एक विद्यालय है, इसको पूरी तरीके से सजाया गया है। और ख़ास करके मतदान ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, इस बात की जो अपील है वो भी यहाँ पर की गई है। और इस तरीके से इस पूरे मतदान केंद्र को आप देखिए सजाया संवारा गया है। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो केंद्रीय विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो 8 बजे के करीब में जानकारी है कि मतदान करने के लिए आएंगे, और उसको लेकर के जो पूरी एक साज सज्जा है, खास करके अलग अलग तरीके के यहाँ पे आपको ये पोस्टर्स भी नजर आएंगे जो ये अपील करते हुए कि किस तरीके से जो एक झूठी सरकार उनके बीच में थी
जो केवल सपने दिखाती थी मगर कोई काम नहीं किया, और उसका सच हमारे पीछे है। बार बार उन्होंने कहा कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं सारी यमुना मैया को साफ कर दूंगा, यहाँ पे डुबकी भी लगाऊंगा, मगर कोई काम नहीं हुआ। ना तो कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ना कोई भी प्लानिंग है, ना कोई भी बजट है, ना कोई भी मीटिंग है, ना कोई भी रोड मैप है, और वो अभी भी कहते हैं कि मुझे एक मौका और दीजिए। इस बार मैं दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताइएगा, कमल का बटन दबाइएगा आज के दिन, ताकि हमें दिल्ली में ना केवल यमुना मैया को तो साफ करना है बल्कि बहुत सारे काम करने हैं। तो इसलिए आज के दिन में मैं सारे दिल्ली वासियों से ये प्रार्थना करूंगा कि कमल का बटन दबाइएगा। यमुना के मामले में एफआईआर भी लॉन्च मानते हैं जो उन्होंने कहा नई दिल्ली सीट पर कितनी चुनौती मानते हैं प्रवेश? बार बार केजरीवाल जी यमुना मैया के ऊपर भी झूठ बोलते आए हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा सरकार ने उसमें जहर मिलाया। बार बार ऐसी गंदी राजनीति से उनको बचना चाहिए था। उनको दिल्ली की जनता ने 3 बार वोट देकर भारी बहुमत से विजय बनाया था। वो अगर चाहते, अगर उनकी नीयत साफ होती, ईमानदारी होती, तो वो सारे काम कर सकते थे, और वो नहीं कर पाए। इस बार दिल्ली के लोगों ने ठाना है कि पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नई दिल्ली जो हमारी विधानसभा है में नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा वोट कास्ट करने के लिए इस वक्त पहुंच चुके हैं, और वहां पर इंदर मेरे सहयोगी मौजूद है। मयूर विहार का ये पोलिंग बूथ है। वीरेंद्र सचदेवा यहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, लेकिन जब तक ये तस्वीरें आगे बढ़ी, अभी अभी आप प्रवेश वर्मा को सुन रहे थे। प्रवेश वर्मा जो इस बार चुनावी मैदान में है, सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे रहे। बीजेपी में बड़ा पॉलिटिक्स के सेंटर में प्रवेश वर्मा रहे हैं, और ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवार 2014 से 24 तक पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद रहे। साल 2013 में महरौली विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं वो इस बार। अच्छा, उससे पहले वीरेंद्र सचदेवा की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। आज पूरी दिल्ली विकसित राजधानी बनाने के लिए मतदान कर रही है, और मैं जनता से अपील करता हूं कि भारी मात्रा में बाहर निकलें, एक बेहतर दिल्ली के लिए, एक विकसित दिल्ली के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए वोट करें, और दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनाएं जो केंद्र के साथ झगड़ा नहीं करे, मिलकर काम करे, और बेहतर दिल्ली, बेहतर राजधानी बनाने के लिए हम विकसित राजधानी बनाएं। 27 पर आरोप लगे हैं कैश बांटने के। 27 साल से दिल्ली में बांटने सूखा खत्म हो गया। लंबे वर्षों का संघर्ष का परिणाम का दिन है आज, और हमारे सभी कार्यकर्ता पूरी शिद्दत और जुनून के साथ काम करें। इसलिए मुझे भी लगता है कि दिल्ली की जनता का भरपूर आशीर्वाद आज हमें मिलने वाला है। धन्यवाद। तो वीरेंद्र सचदेवा को विकसित आप राजधानी बनाने के लिए मतदान करें, इस वक्त आप सुन रहे थे। उनकी तरफ से अपील की गई है, बेहतर दिल्ली बनाने के लिए मतदान करते हुए आज नजर आए। बहरहाल देखिए 7:20 होने जा रहे, वोटिंग शुरू है। इस वक्त 20 मिनट की शुरुआत हो चुकी है। लगातार पोलिंग बूथ्स पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कई वीवीआईपीज एक तरफ जहां पर आज अपना वोट कास्ट करते हुए देश की राजधानी दिल्ली में नजर आएंगे। चप्पे चप्पे पर भारत 24 के रिपोर्टर्स मौजूद हैं, क्योंकि आज है बैटल फॉर द कैपिटल, यानी कि दिल्ली में हो रही है सियासी जंग। वोटिंग करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं सभी की सभी 70 सीटों पर, और भारत 24 की एक खास पेशकश, क्योंकि हर एक जगह से, हर एक पोलिंग बूथ से आपको यह बताना है कि वोटर का मिजाज आखिर है क्या। ऐसे में हम फौरन लौटेंगे, लेकिन फिर से ये अपील करते हुए कि घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, बैटल फॉर द कैपिटल कौन जीतेगा, ये तय आपको ही करना है।